हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वो दिल्ली एयर पोल्यूशंस की है। कंटिन्यू आप सुनते आ रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, सीवियर जोन के अंदर है। तो आखिरकार क्या है मामला? तो दिल्ली एयर पोल्यूशंस पूरा एक धुएं का गुब्बार बन चुका है ना। मतलब इसमें रहने लायक कंडीशन रही नहीं है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितना वो एक फोग जैसा पूरा दिल्ली में नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली देश की राजधानी है तो पूरा फोकस इसी पे है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स कंटिन्यू राइजिंग ट्रेंड में बता रहा है कि 350, 400, 450, 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुकी है, जो कि बहुत सीवियर कैटेगरी है। अब आप भला ये कहेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे जज करते हैं और किस तरह से वो कैटेगराइज डिवाइड करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर आप नॉर्मल हैं और किस कैटेगरी के अंदर आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा। तो AQI रेंज अगर 0 से 50 तक है तो गुड कैटेगरी, ये एयर एकदम फ्रेश है और उसमें कोई केमिकल टॉक्सिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। 51 से 500 मॉडरेट है और ये एयर क्वालिटी इज़ एक्सेप्टेबल। ये एयर क्वालिटी तो एक्सेप्टेबल है, बट आपको कुछ हेल्थ कंसर्न हो सकती है इसके अंदर। 101 से 150 अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, मतलब इसके अंदर वो वेनरेबल ग्रुप्स है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, जिसको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जिसको कोई कैंसर है, उनके लिए सबसे ख़राब है। ये एयर क्वालिटी अनहेल्थी में आ जाती है। 101 से 150 अब आप देखिए दोस्तों यहीं से बिगड़ने लग गई है। 151 से दोस्तों तो रेड जोन में आ जाती है और अनहेल्थी है। द एयर क्वालिटी इज अनहेल्थी फॉर एवरीवन, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो किसी और सेंसिटिव मतलब किसी और डिजीज से भी हो। यहाँ से नॉर्मल पर्सन को कफिंग और सांस लेने में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। अब 201 से 300 और उससे ज़्यादा कंडीशन, लंग्स इन्फेक्शन, न्यूमोनिया बिगड़ होने लग जाता है पेशेंट को। अभी जो इंडेक्स चल रही है आपकी 301 से 50 के बीच में चल रही है। कितनी? 301 से 50। मैं इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं कि कितनी इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रही है। 301 से 50, 500 के बीच में। मतलब यूँ है कि पेशेंट प्री मेच्योर डेथ, जो प्रेग्नेंट वुमेन अगर इससे सफ़र कर रही है और अगर उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स उसके पुअर मतलब एयर पुअर मिल रही है 301 से 50 में, तो उसकी प्री मेच्योर बच्चे की डेथ हो सकती है। लंग डैमेज हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो रही है। तो आखिरकार अब हम देखते हैं इस पे कि रीज़न क्या है भी है इसके पीछे के एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसके मेजर 3 रीज़न है। पार्टिकुलर मैटर, जो कि छोटे छोटे मैटर होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, जो कि ये बसों से है ना, टैक्सी से, इंडस्ट्रियल एरिया से जो निकलते हैं पार्टिकल, वो आपके पॉल्यूशंस में मतलब सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल मिलके वो क्या करते हैं, एक तरह से हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहे हैं इनहेल, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ा कारण स्टबल बर्निंग बताया जा रहा है, जो कि नेबर जो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, वहाँ के किसान क्या होते हैं कि स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। अब ये भला स्टबल बर्निंग क्या है कि जो फसल फसल कटने के बाद जो चारा बच जाता है, पत्तियां जो उसकी बच जाती है, उसको किसान क्या कहते हैं कि उसको खाद के रूप में यूज़ नहीं करके उसको जला देते हैं। तो उसकी वजह से पूरे वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये जितने भी गंभीर गैसें ये फैलती है और ये आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बिगाड़ रही है। तीसरा इसका है कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें धीरे हवा चलना, टेम्परेचर का कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये अधिकतर क्या होता है कि विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा देखा गया। तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरा दिल्ली विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा बिगड़ती है, क्योंकि इसी कोइंसिडेंसली में स्टेबल बर्निंग भी होती है और टेम्परेचर भी लो रहता है, ह्यूमिडिटी भी इसके अंदर क्या रहती है आपकी, हाई रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि 3 मुख्यतः कारण के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ की बिगड़ रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हेल्थ पे? तो WHO ये कहता है कि अगर ऐसी क्वालिटी इंडेक्स जिसकी 350 से 500 तक क्वालिटी इंडेक्स सिटी में है, तो वो पेशेंट लंग कैंसर का हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, और हार्ट डिजीज़ भी प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो गैसेज है, मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल WHO की रिसर्च ने बताया कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है। और इसके वेनरेबल ग्रुप है कि जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, ये वेनरेबल है, इनको तो बीमारी होनी होनी, ये गंभीर है। चिल्ड्रन, बच्चे हुए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी कमज़ोर, लो इनकम एरिया जिनके हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये इम्पेक्ट आ सकता है। अब गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए
क्या मैनेज कर रही है, व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 पॉइंट पे इन्होंने डिस्कशन किया और ये है कि फर्स्ट है इसमें ग्रीन वार रूम। इन्होंने 20 एजेंसी से कॉन्टेक्ट करके इन्होंने वॉर रूम डिक्लेयर कर दिया है ताकि वो पोल्यूशन से लड़ सके। एंटी डस्ट कैंपेन, कैंपेन के लिए टीम बनाई है, वो जगह जगह जाती है जहाँ पे डस्ट और क्लीनिंग नहीं है तो वो मशीन से वो क्लीन करती है। ग्रीन दिल्ली ऐप, लोकल जो वहाँ पे रेजिडेंशियल पीपल है उनके लिए एक दिल्ली ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप नाम से लॉन्च किया गया ताकि वो वायलेशंस पोल्यूशन जहाँ पे भी हो रहा है उसको तुरंत रिजोल्व कर सकते हैं। बायो डिकम्पोजर जो कि 3200 एकड़ एरिया के अंदर उसकी जो स्टबिंग है उसको क्या कर सकते हैं कि वो स्टबिंग को रोक सके और बर्निंग को रोक सके और उसको जो फसल है उसको मेन्योर में बदल सके, है ना। स्मोक टावर बनाए हैं जो कि कन्नॉट प्लेस, आनंद विहार और जगह जगह पे ये स्मोक टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, 233 टीम इंस्पेक्ट 1600 इंडस्ट्री। अब 233 टीम बनाई जो कि वहाँ की दिल्ली की जितनी भी इंडस्ट्री उसको मॉनिटर कर रही है। पीयूसी सर्टिफिकेट बांट रही है कि भी पीयूसी की जो टीम्स है पोल्यूशन यूनिट कंट्रोल की, वो 500 टीम बना के व्हीकल के पोल्यूशन चेक कर रही है ना, सर्टिफिकेट चेक कर रही है कि भी ये चलने योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी दुविधा की फायर क्रैकर बैन कर दिए है ना, जो कि टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं उसको फायर क्रैकर, अब नियर दिवाली आ रही है, फायर क्रैकर बैन कर दिए। पोल्यूशन हॉटस्पॉट बना रखे हैं, ओड इवन स्कीम जो कि वापस चालू कर दिया है। तो ये दोस्तों पूरा दिल्ली के बारे में डिटेल एनालिसिस है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ भी कंटेंट इसमें यूज़फुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।